हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा द्विघात समीकरण से लिया गया है। मैंने ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक में देखा था। इस पे 2023 में पूछा गया था और 2023 की यहाँ इस पर डेट लिखी हुई थी। ठीक है बच्चों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं जिसमें उम्र पूछी जाती है, ठीक है, और कुछ ना कुछ इसके जो मैटर दिया होता है जो समझ में नहीं आ पाता और समीकरण नहीं बन पाती है, जिससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इसी प्रश्न को करेंगे। आपको इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे या फिर यही वाला प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है और हमें हल क्या करना है। तो प्रश्न में हमें दिया है, एक लड़की है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों, एक लड़की है पुनीता, उसकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसकी जो वर्तमान आयु है उससे 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले की जो आयु और बाद की जो आयु है, ठीक है ना, जो कि 4 वर्ष है, उन दोनों के गुणनफल के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, पहले मैं आपको रफ में बता देता हूँ कि रफ में आपको कैसे ये समझना है। पहले रफ में बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। मान लेते हैं पुनीता की आयु x है। ठीक है, पुनीता की जो आयु है वो x है। 2 वर्ष पूर्व यानी कि जो आयु है वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व यानी कि x-2 से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, और और अब से यानी कि अब से मतलब यानी कि जो वर्तमान आयु है उससे 4 वर्ष बाद यानी कि x+4 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब उम्र बढ़ेगी तो यानी कि बढ़ेगी ना, तो प्लस में तो हो जाएगी ना। अब क्या होगा, 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल लिया है। ठीक है, तभी मैंने इन्हें गुणे में लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है मतलब जो x है ना, जो वर्तमान आयु x है के दुगने यानी कि 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू लिख सकते हैं, दुगना है ना, जो वर्तमान आयु से दुगनी है तो 2 इंटू से लिख सकते हैं, दुगुनी से 1 वर्ष अधिक है तो प्लस में 1। ठीक है ना, ऐसे ही आपको सारे प्रश्न कर लेने हैं। जो हमारी यहाँ पे समीकरण तैयार हो गई है इसे मैं फाइनल लिख देता हूँ कि समीकरण हमें प्राप्त क्या हुई है, x-2 इंटू में x+4 बराबर में उसकी जो वर्तमान आयु क्या है वो है 2x+1। ये जो हमारी एक समीकरण निकल के आ गई है। चलिए अब इस समीकरण को हम लिखते हैं पेपर पर। ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा कि लिखना क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, हमने पुनीता की आयु x वर्ष मान ली है और यहाँ पे जो हमने समझा था हम वही लिख देंगे। ठीक है, उसकी आयु मतलब वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, ठीक है ना, उसकी वर्तमान आयु के दो गुने से एक अधिक है। ठीक है ना, ऐसे लिखना है आपको। अब आपने ये वाले प्रश्न तो करे ही होंगे जो एक समीकरण बन के आती है, बहुत इजी है। बस इस बच्चों इस प्रश्न में हमें हिंदी पढ़ के समीकरण बनानी होती है, सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है। चलिए फटाफट से इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे x की इंटू जब x से होगी तो x² बन जाएगा, x की इंटू प्लस के 4x होगी तो प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस के 2x की इंटू होगी तो माइनस के 2x हो जाएगा। यहाँ पे 4x, ठीक है ना, 4x आएगा यहाँ पे, फिर माइनस के 2x, फिर 2 की इंटू 8 से होगी तो माइनस के 8 हो जाएगा। सॉरी, 2 की इंटू 4 से होगी तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में 2x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x², 4x से -2x जाएगा तो प्लस के 2x बचेगा, माइनस के 8 बराबर में 2x प्लस 1। अब x² प्लस 2x माइनस 8, इस 2x प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x माइनस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे +2x और -2x है तो यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप -8 -1 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर -8 और -1 मिलके -9 बनता है बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर -9 है, इसको जो -9 है हम 0 को उस पार भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में 9 +9 बन जाएगा। अब जो एक्स का ऊपर रूट है, एक्स स्क्वायर ऊपर जो रूट है हमारा वो 9 पे लगा देंगे तो यहाँ पे हमें रूट में 9 मिल जाएगा। अब आपको पता है रूट 9 क्या होता है, यानी होता है हमारा 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो हमारा एक्स का मान निकल आया, यानी कि पुनीता की वर्तमान आयु निकल आई है। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः पुनीता की वर्तमान आयु x बराबर जो हमने मानी थी वो 3 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात को आपको बस ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड मार्कर यूज किया हूँ, आपको ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना था। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।